सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम का पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो पिछले सत्र से हम लोगों ने साधना पंचकम का तीसरा सूत्र पे चर्चा प्रारंभ करी थी, जहाँ पे आचार्य हमको बताते हैं कि तेने शस्य विधीयताम अपचितिः। ये कर्म की कंटिन्यूटी का सूत्र है, जहाँ पे हमको पहले ये बात बताई गई थी कि जो आपने वेदों की विलक्षण मोक्षदायी दृष्टि उसका ज्ञान प्राप्त करा है, उसको अपने दिल में रख के उसमें जो कर्म बताए गए हैं कर्म का अंदाज बताया गया है, कर्म का प्रयोजन बताया गया है, तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, बहुत अच्छी तरीके से ऐसे कर्म जीवन में जरूर करिए। और अब यहाँ पर आगे बोलते हैं कि तेने शस्य विधीयताम अपचितिः। इन कर्मों के द्वारा ईश्वर की, दुनिया के मालिक की, आपके स्वामी की, आपके सर्वे सर्वा की, जिसके निमित्त हैं आप, जिसने आपको यहाँ भेजा है, जो आपको प्रति क्षण जीवन में सांसें दे रहा है, ऐसे भगवान की पूजा विधीयताम, सतत उसी के निमित्त बन के उसकी प्रसन्नता के लिए सतत कार्य करो।
इन कर्मों के द्वारा पूजा करो। तो ये जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था, ये हमारी प्रेरणा के बारे में, हमारे मोटिवेशन के बारे में। हम वेदोक्त कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, संकल्प पूर्वक कर रहे हैं। अनेकों लोग हैं जो कर्म बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, उनको जो भी काम दे दो बहुत प्यार से करते हैं, बड़ा दिल लगा के करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। भले वो कर्म परिवार के कोई कर्म हो, भोजन पानी हो, कोई लिखना हो, कोई पढ़ना हो, कोई गाना हो, जो भी काम कुछ लोगों को दे दो, सब काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। स्वनुष्ठीयता, ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा दिल लगा के ही काम करते हैं, बड़ा डेलिबरेटली काम करते हैं, बड़ा कॉन्शियसली काम करते हैं। इसीलिए क्योंकि कर्म अच्छे करते हैं, इनको फल भी अच्छे मिलते हैं, बड़ी इज्जत भी मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, फल मिलता है, सब अच्छा मिलता है। लेकिन कई बार एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है कि जो लोग कर्म बहुत अच्छे करते हैं, धीमे धीमे अपने अंदर एक विशिष्टता की बुद्धि होती चली जाती है। हम बहुत विशेष हैं, देखो हम कैसा काम करते हैं और हमारे जैसा काम कौन करता है। ये एटीट्यूड ऐसी होती है जिससे इंसान को बच के रहना चाहिए। ये सूत्र विशेष रूप से हमारी ऐसी एटीट्यूड के करेक्शन के लिए है। हमारे कर्म बहुत अच्छी तरीके से हों, उसके अलावा कर्म में एक और सुगंध होनी चाहिए, और वो है कि जैसे आदमी किसी बहुत महान की पूजा कर रहा है, बड़ा इंस्पायर्ड है, बड़ा ब्लेसेड है, बड़ा धन्य है, सौभाग्य मिला हुआ है हमको, हम अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने गुरुदेव की ऐसे दृष्ट एग्जाम्पल हम लोग जीवन में लें, जिनके प्रति हमारे मन के अंदर बहुत ही इज्जत है, बहुत रेवरेंस है, बड़ी प्रेरणा मिलती है, हमारे रोल मॉडल्स हैं। जब हम उनके लिए, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके कोई कर्म करते हैं, तो ऐसे लोगों के सामने हम कैसे ईगोइस्टिक हो सकते हैं? इन लोगों के सामने हमारे अंदर कोई बड़ा विशेष कर्म करने का अंदाज है। अगर आप अपने दिल में ऐसे महान सूर्य को रखेंगे, तो हमारा जितना भी प्रकाश है, हमको पता होगा वो जुगनू की तरीके से होने वाला है। हाँ, अगर हम अपने से नीचे देखेंगे, असमर्थ को देखेंगे, अज्ञानी को देखेंगे, तो हम अपने अंदर थोड़ा फूलने की संभावना रखेंगे कि देखो हमने कितना अच्छा काम करा है। एक विशिष्टता की बुद्धि, एक ईगो, एक अभिमान। कर्म अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो पहला उपदेश ही था, ये तो फर्स्ट स्टेप था कि जो करना अच्छा ही करना। लेकिन अच्छे करने का परिणाम ये ना हो जाए कि तुम अपने अंदर ब्लोट करने लगो, अपने अंदर फूलने लगो, अपने अंदर बड़ा विशिष्ट होने लगो, फिर तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने लगेगी। जिस दिव्य यात्रा के ऊपर हम निकलने वाले हैं, वो दिव्य यात्रा का ऑब्जेक्टिव ही वही प्रभावित होने लगेगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कर्म हमारे ईगो फुलफिलमेंट का माध्यम न बने। देखिए, एक ऐसी बात होती है कि हमारा ईगो फुलफिल होना भी चाहिए,
हम ईगो की पूरी उपेक्षा नहीं करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, और वो एक स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान अलग चीज होती है, अभिमान अलग चीज होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट जब होती है तो वो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ईगो से जो उत्पन्न विशिष्टता होती है वो स्पेशल बुद्धि होती है कि हम बड़े, देखो क्या खास बात है, इतना हमने जीवन में अटेन कर लिया है, देयरफॉर अब हम थोड़े से 2 इंच ऊपर हो गए हैं, पहले से बड़े हो गए हैं। देखिए, स्वाभिमान अपने अंदर छोटेपने से प्रारंभ नहीं होता है। अपनी किसी वास्तविकता को देखने के वजह से, इस जीवन की वास्तविकता को देखने की वजह से आप धन्यता से ही प्रारंभ करते हैं। हम इस महान देश के वासी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को छोटा बता रहे हैं, बस यहां की महानता है। हम इस सुंदर परिवार के एक व्यक्ति हैं, एक फैक्ट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अपने बड़प्पन, अपनी विशिष्टता, नॉट एज कंपेयर्ड टू समवन, अपने आप में अच्छी चीज है, इसीलिए हम बस उसी से खुश हैं। किसी का बड़ा प्यार हमारे ऊपर बरस रहा है, किसी की बड़ी इज्जत हमारे ऊपर बरस रही है, कोई हमको बहुत ही सुरक्षित रखा हुआ है। उसके वजह से जो हमारे मन के अंदर एक खुशी है, वो जो खुशी है, जो हम दूसरे को, हमारे बड़प्पन से दूसरा छोटा नहीं होएगा। उसमें स्वाभिमान की विशिष्टता ये होगी कि आपके बड़प्पन में कोई छोटा नहीं होगा, और आपको अपने बड़प्पन के बारे में ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। स्वाभिमान की जो एक आनंद होता है, गरिमा होती है, एक ऑरा होता है, वो बड़ा पीसफुल भी होता है, बड़ा डिग्निफाइड होता है, और वो सबके सामने ही विशिष्ट हो ऐसा नहीं है, वो एकांत में भी बड़े विशिष्ट रहेंगे। अभिमानी लोग एकांत में बड़े दीन रहते हैं, बड़े छोटे रहते हैं, और जहां सब लोगों के सामने आएंगे तो फिर एकदम नाक ऊपर हो जाएगी, फिर बड़े स्पेशल हो जाएंगे। वहां पे हमको एक अलग ही शो प्रस्तुत करना होता है, प्रेजेंटेशन होता है विशेष। एक फूल अगर सुंदर है तो जंगल में एकांत में भी वो सुंदर ही रहता है। जो व्यक्ति सबके सामने जाने के समय बड़ा प्रेजेंटेबल बनना चाहे, वहां पे देखिए एक आर्टिफिशियलिटी आती है, एक दूसरों का महत्व आता है। अब हम जैसे हैं वैसे हम आराम से सबके साथ भी जा सकते हैं, उनके सामने प्रेजेंटेबल होने की विशेष बात नहीं, जो हम हैं सो हैं, और बड़े अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे अंदर। स्वाभिमान के अंदर ये सुंदरता होती है। अभिमान में बड़ा प्रेजेंटेशन, दूसरों के द्वारा एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरों से विशिष्ट, वहां कंपैरिजन होता है। अभिमान में सदैव भूतकाल में उसकी जड़ों में एक छोटापना रहेगा। आप नोट करिएगा, जब जब कोई व्यक्ति बड़ा इगोइस्टिक होता है, उसके मन के अंदर या तो अपनी पुरानी यादें हैं, हम तो बड़ी गरीबी से आए थे, उस गरीबी, उस छोटेपने को याद करके आज हवा में हो रहे हैं। और फिर हम दुनिया में भी देखेंगे कि यहाँ पे भी देखो आदमी ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी समर्थ नहीं है, और हमारे अंदर ये है, एंड देयरफॉर आई एम नाउ समथिंग स्पेशल। देखिए, अभिमान का प्रॉब्लम यह है कि अगर हम बड़े ज्यादा हवा में होने लगते हैं ना, तो आगे की गति खत्म हो जाती है, संतुष्टि आ जाती है, झूठी संतुष्टि आ जाती है।
और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब आप जिस अपने अंदर बड़ी खुशी में है, बड़ी विशिष्टता में है, बड़ी हवा में है, इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करे अगर, तब और पीड़ा होती है। अब इतने प्रयास करे, इतना जो है वह सूटेड बूटेड होके बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होके निकले और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये कैसा कचरा हो जाता है। तो वो हमारी विशिष्टता जो ईगो को फुलफिल करती है, ईगो को ब्लोट करती है, इसमें बड़ा फाइन विवेक होना चाहिए। अगर व्यक्ति विशिष्ट हो रहा है किसी कर्म करने के द्वारा, अब यहां तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि ये आदमी ज्यादा अच्छा कर्म करेगा, फिर तो जमीन पे पैर नहीं पड़ने वाले इसके, फिर तो दूसरों से बात करने के तौर तरीके बदल जाएंगे, फिर तो हवा में रहने लगेगा इंसान। और इस प्रकार से यहां पर जो व्यवहारिक समस्याएं आएंगी सो आएंगी, लेकिन अपने अंदर अपनी वास्तविकता को जानने का मार्ग पूरा खत्म हो जाएगा। हम ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, हम ही उस ज्ञान का दरवाजा बंद कर लेंगे, और ये वास्तविक ट्रेजेडी होती है। साधना पंचगम तो हमको उस मार्ग पे ले जा रहा है। तो यहां आचार्य हमको एक अलग सेपरेट सूत्र देते हुए बताते हैं, तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही, अपने कर्म से पूजा करो। जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे सामने हमारे कोई बहुत महान आराध्य होते हैं। पूजा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कर्म होता है, एक इंटरेस्टिंग साधना होती है। जो आदमी पूजा करता है वो किसी महान को अपना दिल में बैठाता है, उसके कोई रोल मॉडल होते हैं, आदर्श होते हैं, प्रेरक होते हैं, उनको अपना दिल में बैठाया जाता है। और हम थोड़े कुछ कर्म विशेष लेते हैं, सभी इंद्रियों से संबद्ध कर्म लेते हैं, और अपनी बड़ी सुंदर भावना से सभी कर्म उनको सामने रख के एक भिन्न अंदाज से करते हैं। इंस्पायर्ड हैं हम बड़े प्रेरित हैं, हम बड़े हम्बल्ड हैं, हम बड़े ग्रेटिफाइड हैं, और इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो उठना, बैठना, बोलना, देखना, ये सभी कर्म जो हैं वो, ये कर्म जो है हम बड़े हम्बल्ड होके करते हैं। पूजा कर्म की विशिष्टता ये है कि हम कोई भी क्यों ना हो, हम वहां बड़े विनम्र होते हैं। इसीलिए देखिए, आदमी मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, मस्जिद में जाता है, अनेकों अपने यह पूजा के स्थानों में जब आदमी जाता है तो कैसा विनम्र होके जाता है। गुरुद्वारों में तो जाने की यह परंपरा है कि बड़े से बड़ा भी इंसान क्यों ना हो, वहां दूसरों के जूते चप्पल को साफ करेगा, बर्तन साफ करेगा, फिर वहां बोले हम तो बड़े ये हैं, बोलते हैं अगर तुम वही हवा में आए तो ये दिव्य स्थान, इस पवित्र स्थान का तुम लाभ लेने योग्य नहीं हो, तुम जानते ही नहीं हो। सीखो ये बात, हम्बल होके, विनम्र होके, निरभिमानी होके, फिर भी प्रेम से, उत्साह से किसी की खुशी के लिए कर्म करने को क्या बोलते हैं। इट इज समथिंग टू बी डिस्कवर्ड। ये सामान्य रूप से आदमी को पता नहीं होता है, इसीलिए तो हम लोगों को शास्त्र बताते हैं कि कोशिश करो। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ लिविंग। यही तुम्हारी चुनौती है। ये बाहर जो है लोग तो नासमझ होते हैं बेचारे, कई बार उन्होंने कर्म भी ठीक से नहीं करा, ठीक से ज्ञान भी नहीं करा, प्राप्त करा हुआ है,
और तो भी अगर बाय द वे अच्छा कर्म हो गया तो अपने अंदर बड़े हवा में रहते हैं, खुद ही आश्चर्यचकित होते हैं, देखो हमने ऐसा काम कैसे कर दिया, शायद हम कोई बड़ी खास चीज ही होंगे। यहां बड़ा अंधकार है दुनिया में। और अगर आप ईगोइस्टिक होना चाहें ना, तो इतने अज्ञानी, मोहित, नासमझ लोग विद्यमान हैं कि आप सदैव उनको देखिए और हवा में रहिए। आपको पता है कि कोई बड़ा अज्ञानी आदमी बड़ा ईगोइस्टिक होता है, वो बल्कि ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि ईगोइस्टिक होने के लिए कोई अकल की जरूरत नहीं होती, और ईगोइस्टिक होने के लिए ऊपर महान लोगों को देखने की जरूरत नहीं होती है। ना समझ, अज्ञानी, मूर्ख, इन लोगों को देखो, बस आप विशिष्ट हो गए। ये वो बड़प्पन है जो किसी छोटे को देख के, अज्ञानी को देख के प्राप्त करा जाता है। इसीलिए वो ईगो से बचे रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बड़े हम्बल्ड हो के, बड़े इंस्पायर्ड हो के, और यही विवेक को बनाए रखते हुए आपकी विशिष्टता सबके ऊपर पानी फिर जाता है जिस समय आप किसी महान के सन्निधि में हो। अगर हमारे कोई ट्यूटर्स हैं, मेंटर्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, हम उनके पास जब ट्रेनिंग ले रहे हैं तो क्या कभी हम हवा में रहते हैं क्या? अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने गुरुओं के साथ जब हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या वहां पे अभिमानी होते हैं क्या? क्योंकि कहां पे वो हैं और कहां पे हम हैं। वो एटीट्यूड देखिए, हम उस एटीट्यूड को जीवन में सदैव बनाए रखें, ईश्वर की पूजा को, इस साधना को, इस तरीके को अपने दिल में बैठाने के द्वारा। अब हम गुरु के पास सदैव तो रह नहीं सकते, अनेकों जगह हमको खुद ही अकेले काम करना है, सेवा करनी है, और गुरु एक दिन चले जाएंगे तो भी यहां हमको करना है। तो फिर तो यहां पे ईगो की संभावना हो गई। और कई बार गुरु हमारे साथ रहते हुए भी हमको थोड़ा प्रेरणा देते हैं, बड़प्पन देते हैं, तारीफें करते हैं। अगर आदमी इस बात से सजग नहीं है तो वहां पे रह के भी कई लोग हवा में होने लगते हैं। अरे भाई गुरु जी ने तारीफ कर दी, फिर तो अब तो अल्टीमेट प्रमाण मिल गया हमको, तो बड़ी खास चीज ही होंगे हम। क्योंकि हम लोग कई बार अपनी दृष्टि में बड़े छोटे होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बड़ी हीनता कई बार होती है। हम तारीफ में इतने हर्षित क्यों हो जाते हैं? जहां आदमी को थोड़ी तारीफ मिली, थोड़ी इज्जत मिली, क्यों जल्द फूल जाता है, क्यों बड़े खुश होते हो? क्योंकि दरअसल हम उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम अपने दिल में उस अभाव से युक्त हैं। आदमी पहले जब अपने मन में छोटा होता है तभी तो थोड़ी बहुत तारीफ और विशिष्टता से हवा में होता है। ईगो इसीलिए सदैव हमारे अंदर इंट्रिंसिक छोटेपने को दिखाता है। यहां पे बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है, यहां थोड़ा सा पानी आया एकदम बाढ़ आ गई, क्योंकि बहुत ही छोटा है। सागर में कभी बाढ़ नहीं आती है, कितना पानी आता रहे तो भी यहां बाढ़ नहीं आती है। तो जहां पर भी अपने मन में छोटापना होता है, वहीं पे थोड़ी तारीफ, थोड़ी विशिष्टता, थोड़ी सक्सेस, और ऐसे समय अगर आदमी सजग नहीं होगा तो ये सक्सेस ही उसको बांध देती है। कई बार गीता में भगवान कृष्ण ये शब्द यूज करते हैं, अर्जुन अगर तुम ऐसे कर्म करोगे तो तुम्हारे समस्त कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे। कर्म बंधम प्रहास्यसी, तुम कर्म का बंधन खत्म कर दोगे। क्या होता है कर्म का बंधन? हम अपनी सक्सेस से बंध जाते हैं, हम अपनी फेलियर से बंध जाते हैं,
हम इज्जत से बंध जाते हैं, हम बेइज्जती से बंध जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। बंधना होना है कि प्रभावित हो जाना। और आप ये ध्यान रखिएगा, जिस समय आप किसी की गलत शब्दों से प्रभावित हो गए, किसी की तारीफों से प्रभावित हो गए, तो आपके दिल में भगवान नहीं बैठे हुए हैं, कोई महान ज्ञानवान नहीं बैठा हुआ है, कोई रोल मॉडल नहीं बैठा है, कोई प्रेरक नहीं बैठा हुआ है। आपके अंदर आपकी ही पुरानी छोटी बचपन की अभाव की एक पिक्चर विद्यमान है। आप यहां पे दुनिया के अंदर अनेकों अभाव देख रहे हैं, कमियां देख रहे हैं। उस छोटे पने के कंपैरिजन में आप आज बड़े हो गए। तो बड़प्पन रिलेटिव है विद रेफरेंस टू आपका छोटापना। इसीलिए जब भी इंसान थोड़ी बहुत सुख से हर्षित हो जाता है, उसने छोटेपने को छोड़ा नहीं है। वो दिल में अभी भी छोटेपने की पिक्चर, वही अस्मिता, वही स्मृतियां, वही निश्चय, वो अभी भी बने हुए हैं। हमारे हर्ष और विषाद इस चीज का प्रमाण होते हैं कि हमारे अंदर अभी भी छोटापना विद्यमान है। जो सही में बड़े होते हैं, इतने महान हैं, इसीलिए तो छोटी छोटी खुशियां हमको प्रभावित नहीं करती हैं। इवन दो आई एम वेरी सेंसिटिव, उसका हम ध्यान रखते हैं। कोई इज्जत दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े जड़ रहे हैं, लेकिन हमारी विशिष्टता नहीं है, ये उसकी भावना की सुंदरता हम देख पाते हैं। दूसरे के अंदर भावना अच्छी है, प्रसन्नता अच्छी है, हमको उसकी खुशी हो रही है, हमको अपने बारे में कोई डाउट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम बड़े सिद्ध हो गए इसलिए हम अभिमानी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमको तो बहुत दूर जाना है। हमारे दिल में तो वो महान चित्र विद्यमान है, वो ज्ञानियों के द्वारा प्रदत्त हमारे ज्ञानवान गुरुदेव, हमारे भगवान जो सर्वज्ञ हैं। कहां सर्वज्ञता और कहां ये छोटा सा ज्ञान, कहां सर्वशक्तिमत्व और कहां ये थोड़ी सी शक्ति। अभी थोड़ी समय आया है हम बड़े भूलते जाए। जो अगर अपने दिल में ऐसे भगवान को रखा हुआ है, उसके देखिए आदर्श कितने हाई हैं, उसकी प्रेरणा कितनी महान है, उसके गोल्स कितने बड़े हैं। अगर हमको अगर कोई इज्जत दे रहा है, कोई तारीफें कर रहा है, जो कि हमने कर्म करा भी है, तो भी हम किसी भी प्रकार से हवा में आने की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं, अपने दिल में जान रहे हैं कि दिल्ली अभी दूर है। हम पूरे दिल से बाकी लोगों को धन्यवाद करेंगे। आपने हमको इज्जत बख्शी, आपने हमको प्रेरणा दी, आपकी प्रसन्नता हुई हमारे कर्म से, अहो भाग्य है। लेकिन दैट्स इट। उसके उपरांत अब हम आगे की चीजों का ध्यान देंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम कहाँ हैं। विद रेफरेंस टू माई गोल, विद रेफरेंस टू माई रोल मॉडल। ऐसे लोग कभी अभिमानी नहीं होते। जहां पे आदमी अपने अंदर ये पूजा की भावना से वंचित हो जाता है, वो आदमी ही कर्म के क्षेत्र में जाएगा। सुख दुख की प्राप्ति उसके लिए अवश्यम भावी होती है। हर इंसान को सुख दुख मिले ये आवश्यक नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोग, अभिमानी लोग, बहुत ज्यादा बफेट होते रहेंगे, पेंडुलम की तरह इधर उधर होते रहेंगे। कर्म का बंधन विद्यमान रहेगा। किसी का न मुस्कुराना भी मुसीबत है और ज्यादा मुस्कुराना भी मुसीबत है। अब मुस्कुराना नहीं होना तो छोड़ो, यहां पे ऐसे होते हैं जो खुद ही हमारे लिए राक्षस बन जाते हैं, ऐसे नीच हो जाते हैं
ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कई बार लोग, घर के रिश्ते नाते भी, कि बड़ा खराब लगता है। हमको पता है झूठ है, पता है गलत है, लेकिन देखो आदमी कई बार गुस्से में, नासमझी में चोट लगती है, मन में दुख लगता है। ये दुख इसलिए लगता है क्योंकि सदैव दुख इसलिए लगता है क्योंकि आपकी इमेज पे प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी इमेज प्रभावित नहीं होती है तो आप इन चीजों में असंग रहेंगे। इमेज आपकी अलग है तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप सोच बोल देंगे आसानी से, ना समझे। अब शेर को कोई चूहा असमर्थ बोले तो शेर को रिएक्ट थोड़ी करना पड़ता है। बस सिंपली वो जानता है कि ये पता ही नहीं है इसको हम कौन है, अज्ञानी है ये, इसीलिए हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अपने बड़प्पन, अपनी विशिष्टता, अपने गोल्स, इन सब चीजों को ध्यान में रखो। और बहुत ही सुंदर तरीका है कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान को अपने दिल में रखे, फिर उसके उपरांत सब कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए करिए, उनको ध्यान में रख के करिए। जीवन के विविध प्रकार के विषम परिस्थितियों में, उतार चढ़ाव में रहते हुए पूजा की भावना हम अपने दिल में रखें। उससे पहले हम लोगों को निश्चित रूप से इस चीज का लैब में एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए, और वो लैब ही हम लोगों की पूजा के घर होते हैं, हमारे मंदिर होते हैं। हम वहां मंदिर में बैठ के अपने अंदर ये परीक्षा करें, शुरुआत में अनुकूल वातावरण में रहते हुए, हम लोग इसीलिए मंदिरों में बड़ा अनुकूल वातावरण होता है, जगह शांत है, सुंदर है, पवित्र है, प्रेरक है। शुरुआत ऐसी जगह से करिए, वहां पे कम से कम आप जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सुगंध ले रहे हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, सब चीजें क्या हम ईश्वर से प्रेरित होके उस धन्यता से, उस रेवरेंस से, उस भक्ति से वो कर्म कर सकते हैं क्या? और वो भी अपने अंदर दिलो जान से, समग्रता से, स्वनुष्ठीयताम को ध्यान में रखते हुए। वेदोक्त है, डेलिबरेट है, पूर्ण रूप से दिलो जान से है, और धन्यता से, निरभिमानता से, भक्ति से, प्रेम से। जिस समय भगवान के प्रति, महान के प्रति प्रेम होता है, तब भक्ति होती है। जब छोटों के प्रति प्रेम होता है तब आसक्ति बोलते हैं उसको। जहां पे छोटी चीजों को दिल में रख के आप आगे बढ़ रहे हैं, बस आप ससेप्टेबल हो गए हैं अभिमान के लिए, हर्ष और विषाद के लिए, काम और क्रोध के लिए। ये सब चीजें अवश्यम भावी हो जाएंगी, अपरिहार्य हो जाएंगी, होना ही पड़ेगा ये सब। तो इसीलिए अपने दिल में सदैव महान को रख के जीना सीखो। दुनिया में बहुत सारी नासमझियां भी हैं, अज्ञानी भी हैं, विकारी भी हैं, छोटेपने भी हैं, बुद्धू लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, असुर लोग हैं। ये दुनिया एक ऐसी हॉस्पिटल है जहां पे सभी कोई ना कोई रोग से युक्त होते हैं। हम लोग अज्ञान से युक्त होके ही दुनिया में आते हैं, इसीलिए अज्ञान घर घर की कहानी है। और केवल हम लोग के देश की बात नहीं है, सब देशों में कहीं पर भी चले जाएं, ऊपर से बड़ा वैभव दिखाई पड़ता है किसी घर में, अंदर जाके देखो कैसे वहां पर भी कई कई वो मंथराएं बैठी हुई हैं, कैसे वहां पे ताने मिलते हैं, आपस में ही एक दूसरे को ताने मिलते हैं।
और अगर कहीं पे शांति विद्यमान है तो निश्चित रूप से ये बड़े विरले लोग हैं, बड़ी दैवी संपत्ति से युक्त लोग हैं, बड़ी ईश्वर की कृपा से युक्त लोग हैं। और वो चीज अमीरी गरीबी की अपेक्षा ही नहीं रखती। गरीबों के घर में भी हो सकता है, अगर वो ज्ञान हो, वो संस्कृति हो, वो मूल्य हो। अनेकों जगह विदेशों में हम गए, घरों में निकट जाके देखने का मौका मिला। ऊपर से बड़ा वैभव दिखता है, अंदर से क्या पीड़ा विद्यमान है, क्या भयंकर समस्याएं, सब ईगो की समस्याएं। तो ये ईगो को जीतना, इसी को वास्तविक जो है वह अपने जीवन की चुनौती समझिए, इससे प्रेरित रहिए। यहां बाकी जो है सफलताएं मिलेंगी, असफलताएं मिलेंगी, दैट इज जस्ट सेकेंडरी, वो तो आके चला गया। एक क्षण के लिए आया, बड़ा प्रफुल्लित करा, बड़ा रोमांचित करा, चला गया। लेकिन जो स्थायी चीज है, दैट विच इज द रियल अचीवमेंट, वो ये है कि आप इंस्पायर होके सुंदर भाव से कर्म कर पा रहे हैं, और तो भी आप बड़े हम्बल हैं, अभिमानी नहीं हो रहे हैं। जो आदमी अभिमानी नहीं हो, आप समझ लो यही विशेष व्यक्ति है। और वो आदमी अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी क्षुब्ध नहीं होगा। कैसी भी बात कहें, राइट लेसन्स लर्न कर लेते हैं और उसके उपरांत आगे चलते हैं। वो अपना टाइम जो है तनाव में, स्ट्रेसेस में, डिप्रेशंस में, इन चीजों में जो है वेस्ट ही नहीं करते हैं। क्योंकि जिस समय आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप अपनी पुरानी इमेज को ही हर्ट कर रहे हैं बस। और वो इमेज अज्ञान के अंदर थी, नासमझी में थी। इस बात को देखो, इमेज आपकी गलत थी, इसीलिए तो टूट सकती है। जो सत्य है उसको किसी की अपेक्षा नहीं होती है, और वो प्रभावित भी नहीं होता है। क्यों ना सत्य में जग के जिया जाए। तो इसलिए शुरुआत में आदमी को वो पूजा की एटीट्यूड डिस्कवर करने के लिए, पूजा इतना सुंदर कर्म होता है और आज रिचुअल बन गया है। बस जाके जल्दी से कुछ निपटा दिया, और उसके अंदर उसके पीछे भी डर रहता है, प्रलोभन रहता है, पेटिशन की भावना रहती है। हिंदुओं की पूजा पेटिशन नहीं होती है। हम लोगों की पूजा जो है वह एक साधना होती है, ईश्वर को दिल में रख के काम करने की। हम अपने कष्ट बोल सकते हैं उनसे, हमारे ही हैं वो, हमारे सर्वे सर्वा हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं, बड़े आदरणीय हैं। जो हमारा होता है उसके सामने हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने दिल की बात अवश्य कहिए। लेकिन मांगने की बात नहीं है। मांगना तो छोटापने को स्वीकार करना हो जाता है, मांगना तो दीनता को स्वीकार करना हो जाता है। हम तो अपने अंदर अपनी वास्तविकता की जगने के यात्रा पे चल रहे हैं, जहां पे आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, अपने अंदर अपने आप से हम सुखी हों, ऐसे लक्ष्य की सिद्धि के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये बड़ी भिन्न प्रकार की साधना है। और देखिए यहां ध्यान रखिए, सीधे हमको पूजा में यहां शंकराचार्य जी ने भी नहीं प्रेरणा दी है। पहले बोला सत्संग करो, पहले समझो क्यों पूजा करते हैं, ये पहले समझो, और सदैव अच्छी तरीके से करने की आर्ट सीखो, तब पूजा हम तुमको लाएंगे। तो यहां पर वो दो सूत्रों के बाद ये तीसरी चीज, तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही, ईशस्य अपचिति ही तेन कर्मणा विधीयताम। कर्मों के द्वारा उस भगवान की सदैव पूजा करिए। पूजा एक यज्ञ को आधुनिक समय में
जो पूजा के हम लोगों के रीति रिवाज हैं, ये वैदिक समय के यज्ञ होते हैं। यज्ञ भावना का समावेश पूजा में करना चाहिए। कोशिश करिए थोड़ी देर, यही आपका ऑब्जेक्टिव है यहां पे। क्या भगवान के पास बैठ के जैसे कोई हवन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, अग्नि देवता को प्रज्वलित करा और उसके उपरांत कुछ कर्म हम कर रहे हैं उनकी खुशी के लिए। बड़े महान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े समर्थ हैं, और हमको उनकी सन्निधि में उनकी सेवा का सौभाग्य मिला है। ऐसे समस्त जो भी कर्म आप कर सकते हैं जिससे उनको प्रसन्नता हो, फुल स्टॉप। ये अभिमान मत रखना है कि हमको भगवान को जो है वो खिलाना है, बेचारे भूखे रह जाएंगे, और हमको पहनाना है, बेचारे जो हैं वह उनके पास तो अच्छे कपड़े नहीं हैं, कम से कम भगवान दिवाली में आपको नया कपड़ा देंगे। ऐसा बचपना नहीं, वो तो पूजा का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया। हम बेस्ट पॉसिबल दें, ये अलग चीज है, लेकिन उनको खुश करने के लिए, समर्थ को खुश करने के लिए, पूर्ण काम को प्रसन्न करने के लिए। वैसे हमारे अनुभव में पूजा करने से पूर्व आदमी को किसी संतों की सन्निधि में रहना चाहिए। जीते जागते भगवान जो सही में ज्ञानवान हैं उनके सन्निधि में रहो, और अगर किसी ज्ञानवान को अपने समस्त कर्म से प्रसन्न करने लगो तब तुमको पूजा की शायद कला पता लग गई है। देखिए, जिस समय हम अपने आनंद के धाम, ज्ञान के धाम, करुणा के धाम ऐसे संतों के पास, गुरुओं के पास रहते हैं, हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं आ पाता है कि इनके पास ये नहीं है, इनके पास ये कमी है, इनके पास ये कमी। ये सोचना ही अपमान है, ये सोचना ही अनकल्चर्ड तरीका है, नासमझी है, मोह है। वो समर्थ है, ज्ञान है, संपत्ति है, समृद्धि है। और देखिए, संपत्ति ज्यादा होने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपको पता है? संपत्ति का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि आप ज्यादा बड़ी गाड़ी में घूमें और ये घड़ी पहने और फलानी चीज रखें, और वो देखिए मोबाइल भी ऐसा बड़ा है, विशेष है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। धन का, जो सही में धनवान होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप सिक्योर हो गए, सुरक्षित हो गए, इतने धन्य हो गए हैं, इतने सिक्योर हो गए हैं कि आपके हाव भाव में वो पूर्णता झलकती है, और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है आपको। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, इसमें अर्थ की प्राप्ति इंसान केवल सुरक्षा के लिए करता है। आप संपन्न हो गए। भगवान शंकर की उपासना में हम लोग उनकी वंदना में कहते हैं, हे प्रभु, आपका अमंगलमय रूप दिखता है, लेकिन यहां पे देवता लोग भी आके, बड़े संपन्न लोग भी आके आपसे मंगल की प्रार्थना करते हैं और मंगल प्राप्त कर लेते हैं। बड़े संपन्न हैं। धनवान होना एक चीज होती है, संपन्नता होना दूसरी चीज होती है। संपन्नता दिल का बड़प्पन होता है, अबंडेंस होती है, और धनवान होना केवल जेब गरम होती है। अब आप खुद जानते हैं ना, कई जो है वह चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं, वो धनवान के पास जाती हैं, बोलते हैं भाई आपके पास भगवान ने बड़ी कृपा करी है, थोड़ा इस सत्कार्य के लिए सेवा करिए। आपको पता है कितने रेयर होते हैं।
पैसा होना एक चीज है, दिल का बड़प्पन होना एक दूसरी चीज होती है। दिल के बड़प्पन से इंसान वास्तविक रूप से अमीर होता है। इतना धन हुआ और आप पकड़े हुए हैं और इनसिक्योर होके और दीन होके, क्या हुआ पैसा रख के? असली संपन्नता होती है दिल की अबंडेंस, दिल का बड़प्पन। संतों के पास जाते हैं तो आपको बड़प्पन की सुगंध मिलती है। तो वो संपन्न है, ज्ञानवान है, शास्त्रों का ज्ञान हो, दुनिया का ज्ञान हो, समाज का ज्ञान हो। आजकल के समय अब लोग हमारे पास भी कई बार आते हैं, बोलते हैं गुरुजी आपसे वेदांत तो सीखते ही सीखते हैं, आपसे हम जो है ना वो आजकल की टेक्नोलॉजी भी सीख लेते हैं, कंप्यूटर सीख लेते हैं, मोबाइल को ऑपरेट करना सीख लेते हैं, ये सब चीजें। अब ये लोग किसी चीज में भी अपना दिल लगाते हैं तो समझने लगते हैं। गुरु के पास रहने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो हर तरीके से संपन्न है। संपन्न के पास, धन्य के पास रहना ही सत्संग करना है, संतों की सन्निधि होती है। केवल कोई रिचुअल करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, वो संत नहीं है। एकांत में रहते रहते मात्र उतना पर्याप्त नहीं है। जो संपन्नता, धन्यता, अबंडेंस, ज्ञान का धाम है, उनके पास रह के फिर आप जो करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव बस ये होता है कि अगर ये प्रसन्न हो जाएं तो आपका कार्य सही दिशा में जा रहा है। गुरु की प्रसन्नता यही कर्म का हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है, वो मार्गदर्शक बन जाता है, वो दिशा प्रदर्शक बन जाता है। हमको कई बार समझ में नहीं आता है कि कोई अप्रसन्न क्यों है। ना समझ आदमी तो राग द्वेष का आरोपण करने लगता है, लेकिन समझदार आदमी समझने लगता है हमारे कर्मों में करेक्शन की जरूरत है, हमारे एटीट्यूड में करेक्शन की जरूरत है। और इस तरीके से पूजा क्या होती है ये सबसे पहले वहां सीखा जाता है। इसीलिए संतों के पास जाके आश्रमों में रहना चाहिए। अनेकों लोग जाते ही नहीं है क्योंकि बड़े इगोइस्टिक होते हैं, बड़े राग द्वेष से युक्त होते हैं, बड़ा डिस्कंफर्ट महसूस होने लगता है। और अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो फिर आपकी जीवन काफी दिक्कतों से युक्त है। आध्यात्मिक जीवन आपका विकास नहीं होएगा, समझ जाओ। आप ओपन नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ब्रेक द शेल, ओपन द विंग्स एंड फ्लाई। अपने ईगो का शेल तोड़ो। जैसे एक पक्षी का विकास होता है, अंडे से निकलता है। देखिए, अगर आपको अनंत आकाश में उड़ना है तो ये शेल को तोड़ो और अपने विंग्स को स्प्रेड करो और फिर उड़ने की कोशिश करो। तभी आप इस अनंत आकाश में उड़ते ही नहीं, उस आकाश में एक भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से संतों के पास रह के पहले पूजा सीखो। और पूजा का ऑब्जेक्टिव केवल यही होता है। यज्ञ भावना में भी हम लोग अनेकों बार जब ये प्रसंग के ऊपर चर्चा करते हैं तो केवल यही होता है कि उनकी प्रसन्नता। और वो जल्दी जल्दी प्रसन्न भी नहीं होते। हमने बहुत अच्छी तरह काम करा, वो पूरा असंग बैठे हुए हैं। उनको प्रसन्न कर पाना ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती है। बहुत अच्छा कर्म करना पड़ेगा तभी जाके वो प्रसन्न होते हैं। और वो प्रसन्न होते हैं लौकिक तरीके से नहीं,
प्रसन्न होते हैं एटीट्यूड से। गीता के अंदर भी एक श्लोक आता है जहां भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम क्या पूजा में देते हो, दैट इज नॉट व्हाट रियली मैटर्स। हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, हम कुछ और चीज ही देखते हैं। अनेकों हमारी कमिटीज इधर उधर हैं संस्था की, वो लोग कई बार फंड जमा करते हैं, कई बार जमा कर लिया और कई बार नहीं भी जमा कर पाए। लेकिन हमारी प्रसन्नता किस चीज में होती है? फंड कितना जमा हो गया, दैट जस्ट डजंट मैटर। ये सब भगवान का डिपार्टमेंट है। हम लोग बोलते ही है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म फल भगवान का डिपार्टमेंट है। हमारी मेहनत सिंसियर हुई है कि नहीं हुई है, हमारे कर्म जो है अच्छे हुए हैं कि नहीं हुए। हमारे कर्म अच्छे हों, सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, हम्बल्ड हो, इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो, जितने हद तक भी ये हो रहा है बस हमको उसकी बहुत खुशी होती है। और अगर ये नहीं हो रहा है, अब आदमी अपने ईगो के चक्कर में काम ही नहीं कर पा रहा। नहीं नहीं हम तो कभी मांग नहीं पाते हैं और हमने आज तक ये करा ही नहीं है। अरे तो करो, अब क्यों नहीं कर पाते हो? अरे हम बड़ी भारी बड़ी ऊंची कुर्सी में बैठे हुए थे, अगर हम कैसे हाथ बढ़ाएं। हम देखो क्या समस्या है, पता लग रहा है। अब ऐसे लोग क्या विकास करेंगे? सही में अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं क्या? अपने ईगो को थोड़ी देर भी किनारे करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। भगवान की सेवा के लिए, कार्य के लिए भी किसी को बोलने में उनका ईगो हर्ट हो रहा है। अब ये लोग आदमी कैसे आगे बढ़ने में, कैसा भी शास्त्र पढ़ लें, कैसा भी ज्ञान प्राप्त कर लें, उनका शायद ये जीवन ही खत्म हो चुका है। दे विल नेवर प्रोग्रेस। क्योंकि कर्म में, छोटे छोटे संसारी चीजों में अपना ईगो को ऐसा पकड़ के रखे हुए हैं। और कोई आदमी बहुत ही हम्बल तो है लेकिन विचार ही नहीं करता है, प्लानिंग नहीं करता है, इंटेलिजेंट अप्रोच नहीं रखता है। जिस समय आदमी कर्म में निरभिमानी है, उत्साही है, इंटेलिजेंट है, स्वामी जी आजकल कोई देता ही नहीं है आजकल। अरे आजकल के नहीं, सदैव ऐसा रहता है दुनिया में। जिसने बड़े लोभ से, अभिमान से पैसा जमा करा, उससे पैसा निकाल लेना, ये कोई आधुनिक कोई बात है? ये सदैव की रीति है। नहीं, लोग अपने अपने संस्था होंगे, अरे सभी के कुछ ना कुछ राग द्वेष होते हैं, उसके उपरांत भी दुनिया चलती है ना। नहीं मिलेगा ही नहीं, फिर देखो ये आदमी फल की चिंता कर रहा है, ये आदमी असफलता से डर रहा है, ये अपने उत्साही कर्म करने के बजाय अनेकों फियर्स और इनसिक्योरिटी से युक्त हो रहा है। क्या हम कर्म में अपने अंदर के ये मन की गठाने, ये फियर्स, ये इनसिक्योरिटी, ये ईगो, इन चीजों को क्या हम दूर कर सकते हैं? मात्र हमारे कर्म जब ऐसी सुगंध से युक्त होते हैं, संतों को वो कर्म अच्छे लगते हैं। यही कर्म जिस समय हम लोग अपने मंदिरों में करते हैं, तब हमारा कर्म पूजा बनता है। पूजा एक ऐसे कर्म को कहते हैं जिसमें सभी कर्म योग के सिद्धांतों का समावेश हो चुका है। आप इंस्पायर्ड हैं, निरभिमानी हैं, प्रेरित हैं, कोई कर्मफल की आपको चिंता नहीं है, एक धन्यता विद्यमान है, कोई झूठी इमेजें नहीं है आपके अंदर, और तब भी आप किसी खुशी के लिए बड़े प्रेम और उत्साह से काम कर रहे हैं। दिस हैज टू बी डिस्कवर्ड। कई बार जो है वो हम लोगों से लोग बोलते हैं कि महाराज जी हम लोग जो है वह संस्था के साथ सामाजिक सेवा भी जोड़ें।
आखिर आप लोग कर्म की तो इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं ना, कर्मयोग बताते हैं और सबकी सेवा के लिए प्रेरणा देते हैं, पूरी दुनिया को अपना समझो, और इस दुनिया में समस्याएं हो रही हैं तो इस दुनिया की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग ज्ञान के साथ साथ कुछ कर्म को भी क्यों ना जोड़ लें। देखिए ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि ना हमारे गुरु लोगों ने इसको प्राथमिकता दी, न शंकराचार्य जी ने दी, न हम देते हैं। कोई भी जो प्रचलित समाज सेवा के तौर तरीके हैं, हम उसको सही नहीं देखते हैं। समाज सेवा के नाम से आदमी एकदम जो आगे बढ़ता है ना, अगर आप ध्यान दीजिए उसके अंदर इंट्रिंसिक दोष होते हैं। ऐसे कर्मों में आदमी जीवन की वास्तविकता के ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। असली सुख हमको और असली सुख दूसरों को कैसे मिलता है, इस सब चीजों के बारे में नासमझी होती है। हमारे अंदर अपनी कंडीशनिंग है, बस थोड़ा बहुत पैसा होगा तो आदमी सुखी हो जाएगा। ये नासमझी है, गलत चीज है। जैसे विदेशी लोग आते हैं ना कैमरा लेके, यहां पे जहां गरीब होंगी फोटो खींच के ले जाएंगे। यहां पे हमारे संपन्न लोगों की फोटो नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमारे वहां बहुत बड़ों की फोटो खींचेंगे, बड़े ज्ञानी की फोटो खींचेंगे, बहुत ही धनवान, संपन्नता और बड़ी टेक्नोलॉजी और ये सब चीजों फोटो खींचेंगे। कई बार अपने अंदर छोटापना लगने लगेगा। इसीलिए बहुत नोट करने की चीज है, कोई भी विदेशी आता है वो इंडियन बेगर्स की फोटो क्यों खींचता है? वो यहां पे गरीबों की फोटो क्यों खींचता है? दरअसल ऐसे लोग इस तरीके से, इस अप्रत्यक्ष तरीके से अपने ईगो का फुलफिलमेंट करते हैं। हमारे अंदर अपने नोशंस हैं कि ये बड़प्पन होता है, हमारे पास ये देखो कैमरा भी ये लटका हुआ है, और हमारे पास फलानी चीज है, और फलानी मशीन है, और फलानी गाड़ी है, और फलाने कपड़े हैं, फलाने जूते हैं, फलानी घड़ी। ये प्राथमिकताएं चलती हैं आदमी की, और ऐसा आदमी जाके सेवा कर रहा है। अनेकों प्रकार के मोह विद्यमान है, नासमझी विद्यमान है, गलत प्राथमिकताएं हैं, विवेक नहीं है उसके अंदर। उसको गलत और ठीक जानने की अकल भी है क्या? हम गरीबों के पास जाके क्या ठीक करें? क्या है वास्तविक आदमी की प्राथमिकता, समझ जाओ पहले। और जब तुम करना भी समाज सेवा, उस समाज सेवा की हम बहुत इज्जत करते हैं जब आदमी अपने कर्म में दिलो जान लगा सकता है और कोई अभिमान नहीं रखता है। क्या अपना अभिमान किनारे कर चुके हो क्या? अगर अभिमान को किनारे कर चुके हो तो कर्म तुम्हारी पूजा बनेगी, और फिर सभी कर्म, कोई भी कर्म हो, फिर स्पेशल कर्मों को डिजिग्नेट भी नहीं करना पड़ेगा। जिस इंसान की जो प्रकृति है, जैसी प्रेरणा है, उसमें वो सब कुछ लगा के अपना काम करेगा और उसको फल की चिंता नहीं। आप देखिए सामाजिक संगठनों में, अभी एक बार हम कहीं पे चले गए, हमको उन्होंने प्रवचन के लिए बुलाया था और 45 मिनट्स बैठ के केवल अपने ही संस्था के लोगों का पुरस्कार वितरण चल रहा था, सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे। इन्होंने ये समाज सेवा में अच्छा करा, इन्होंने ये गांव में जाके करा, इन्होंने यहाँ लाइटें करी, इन्होंने स्कूलों का काम करा, इन्होंने तो इनको सर्टिफिकेट, इनको सर्टिफिकेट। आपको पता है सर्टिफिकेट जो है मिलना, ये हमारी बेइज्जती होती है। हम जो काम प्रेम से कर रहे हैं उसके लिए हमको कोई सर्टिफिकेट क्यों दे? क्या आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो हम आपको सर्टिफिकेट दें आके? आप अपने पति पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं तो आप क्या सोचते हैं आपको कोई सर्टिफिकेट दे? कितनी हंसी की बात हो जाती है।
हम अपने गुरु से बहुत प्यार करते हैं, और कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? संसारी ना समझ मूर्ख आदमी। वो आके हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दिस इज टू सर्टिफाई दैट इस इंसान में बड़ा प्रेम है। हंसी आती है इसमें। तो ये बात कितनी स्पष्टता से दिखाई पड़ती है कि अनेकों जगह आप कर्म करवाते हैं मात्र किसी का ईगो फुलफिल कर करके, और इस प्रोसेस में एट द एंड ऑफ द डे हमारा भी ईगो फुलफिल होता है। जिस कर्म में ईगो के फुलफिलमेंट की प्राथमिकता है और दूसरों का भी ईगो फुलफिल कर करके हम काम करते हैं, हमारे लिए वो कर्म इष्ट नहीं होते हैं। हम इनफैक्ट बड़े उत्साह से सुंदर कर्म के पक्षधार हैं। हम अपने समस्त कर्मों को पूजा बनाने के लिए हम उपदेश दे रहे हैं, और जिस समय आप अपने कर्मों को पूजा बना के कर्म करना चाहते हैं, आप डिस्कवर करेंगे कि आपको कोई ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है। दिस नॉलेज इज इनफ। हमको इतना भरोसा होगा ऐसे इंसान के लिए, वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, केवल समाज सेवा इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्सीलेंस इन योर फील्ड इज इंपॉर्टेंट। एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर अच्छा इंजीनियर बनेगा, एक पॉलिटिशियन अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा, एक किसान अच्छा किसान बनेगा, एक फौजी अच्छा फौजी बनेगा। और जहां पे जिस दुनिया में हर इंसान अपना कर्म अच्छा कर रहा है, वहां पे कौन आदमी आएगा किसी की सेवा करने के लिए? कर्म करने का उपदेश, दैट इज इनफ। अगर आप गहराई में जाएं, समाज में समस्या क्यों हो रही है? इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। ये ना समझ लोग बोलेंगे कि यहां पे जो है पूरे समाज में समाजवाद आना चाहिए, कम्युनिस्ट आना चाहिए, क्योंकि यहां पे इतनी समस्याएं हैं। इन्होंने विचार नहीं करा है जीवन में। आज कम्युनिस्ट एम्पायर्स पूरा क्रम्बल कर रहे हैं बिकॉज कोई डेप्थ नहीं होती है इसमें। ये आर्थिक अभाव है, पैसे, अरे वो मनुष्यों की वजह से। आपको पता है कोई यहां पे इंसान समाज में ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे पागलों की तरह संग्रह करा हुआ है, इसलिए गरीबों को पैसा नहीं मिल रहा है। सच्चाई ये होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ सम हाईली इगोइस्टिक इग्नोरेंट पीपल। जिस समाज में कोई अभिमानी, अहंकारी, इगोइस्टिक लोग हैं, उस समाज में मुसीबतें विद्यमान होती हैं। हमारा ईगो समाज के अंदर मुसीबतें लाता है। हम इतने इनसिक्योर होते हैं और ऐसा जमा करते हैं कि कितनों की हम रोजी रोटी खा जाते हैं। पहले हम खा जाते हैं और फिर उसके उपरांत कोई गरीब हो जाता है, और फिर गरीब को जाके जो है बड़े ऑब्लाइजिंग तरीके से सेवा करते हैं, और वो सेवा में भी और ईगो बढ़ता है ज्यादा। एक भिन्न प्रकार का ईगो बढ़ता है। हमने सेवा करी है। There's something very basically wrong about all these social organizations. हमारी परंपरा यह है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को पहले नींव बनाते हैं, उसके उपरांत हर मनुष्य एक फूल की तरह खिलने वाला है। किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, एक्सीलेंस इज गारंटीड। और हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ये काम करो जाके। हमने उसको ज्ञान दे दिया, सेंसिटिविटी दे दी, समग्रता दे दिया, दिलो जान से कार्य करने का सामर्थ्य दे दिया। क्या ये ज्ञान, ये तरीका आप देख रहे हैं हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज? और इसके सामने आपको कोई भी अन्य चीज बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? नेवर। इसीलिए इस ज्ञान के साथ किसी अन्य चीज को ऑब्जेक्टिव में नहीं जोड़ना चाहिए। दिस इज द बी ऑल एंड एंड ऑल। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ रेवोल्यूशन।
ये नासमझ लोगों की दुनिया, नासमझ लोगों की प्रेरणाओं को ऐसे दिव्य ज्ञान के साथ कभी नहीं जोड़ना चाहिए। हमारी साधना के समय भी हम ऐसी चीजों की भाषा नहीं यूज करते हैं। हम आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे आपको बताने के द्वारा कि आपको ये काम करो। हम आपकी सेंसिटिविटी, आपके विवेक, आपकी संवेदनाओं की इज्जत करते हैं। हमको भरोसा है कि आप जैसे लोग जहां होंगे वहां पे कोई समस्या नहीं होगी, उस समाज में समस्या नहीं होगी। हमको ये बात समझनी चाहिए। पहले आदमी अपने ईगो से समस्या लाता, अपने मन में भी और समाज में भी, और फिर उसी ईगो से कंटिन्यूटी करता है अनेकों प्रकार की समस्याएं और एहसान करने के द्वारा। ये तरीका जो है वह गलत तरीका है। ऐसे सेवा करनी चाहिए। अगर इफ यू आर रियली इंस्पायर्ड बाय सम ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार से सेवा करो कि आपका कर्म पूजा बन जाए। और आपको पता है, अगर आप सही में कोई कर्म करना चाहते, अगर सही में कोई समाज सेवा करना चाहता है, आपको फकीरी लानी पड़ेगी। आपको सब चीजों से मोह खत्म करना पड़ेगा। फिर वहां पे कोई आदमी को घर का भी काम है, ऑफिस का भी काम है। रियल लव रिक्वायर्स कंप्लीट डेडिकेशन। कोई रिजर्वेशंस नहीं है, कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं है, कोई कहीं और जाने वाने की चिंता नहीं है। ये सन्यासियों के कर्म देखिए। घर बार, काम धंधा, नौकरी, कुल, समाज, इज्जत सब छोड़ के किसी चीज में लगते हैं। दैट इज द वे टू लिव। तब पता लगता है कि आपके अंदर सही में किसी चीज का डेडिकेशन है। नो फियर्स। कोई नहीं चल रहा है तो हम अकेले चलेंगे। वो बल होना चाहिए अपने अंदर। हमारे गुरुदेव ने वेदांत का ज्ञान, गीता का ज्ञान दुनिया में पूरा किस जुनून, किस पैशन, किस स्ट्रेंथ, किस कन्विक्शन के साथ फैलाया है। दैट इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी एंड फॉर सो मेनी पीपल। उनको किसी लोगों को जमा करने की बात नहीं थी। यहां पे कोई पहले से बीटन पाथ नहीं था जिस पे उनको चलना है, कोई बना बनाया रास्ता नहीं था। जिस समय आदमी को सही में कुछ करना हो, सब समस्याएं, सब अकेलापना, सब चीज का भाव हो तो भी आदमी चल निकलता है। तब आप उसका कन्विक्शन है, तब उसके अंदर सही में प्रेरणा है। हमको तो वो कर्म अच्छे लगते हैं। हम चाहते हैं इस ज्ञान से आदमी ऐसे कर्म करे। ये बाकी कर्म केवल अपने अहम की संतुष्टि के तरीके होते हैं और अपने द्वारा बनाई समाज की विकृतियों को, विषमताओं को, जो कि ईगो के द्वारा ही बनती हैं, उसको जड़ से दूर करने के तरीके होते हैं। और जब ऐसे लोग जाएंगे, they'll never be obliging anybody। वहां जाके भी अनेकों जगह पे पहले कार्यक्रम करो और माइक लगाओ और एडवर्टाइजमेंट करो और तब जाके घोषणा करो और फिर वहां पे दे के चले आओ। क्या ये समाज सेवा होती है? कम से कम हम तो उसके पक्षधर नहीं होते हैं। हमारे मनीषी लोग नहीं होते हैं। यहां पे बड़ी विनम्रता से उनके साथ रह के, उनकी झोपड़ी, उनके खाना, उनकी गरीबी में रहो और वहां रह के अपने ज्ञान से तो उनका आगे कल्याण करो। हम लोगों के अपने जो हैं वह कांच के महल होते हैं, पैलेसेस होते हैं, वहां पे आके सुकून है और हमारी दुनिया है जिसमें हमको अंततः अपना ईगो का फुलफिलमेंट करना है, हमको पार्टियां करनी है और हमको अपना जश्न मनाना है, हमको अपने मनोरंजन, अपने भोग विलास, अंततः हमारा सुख तो इन चीजों में होता है। और इसी के द्वारा उत्पन्न गिल्ट
हम उसको दूर करते हैं बस जाके थोड़ी देर समाज सेवा करने के द्वारा। इसमें रोग होता है, इसमें नासमझी होती है। हम भी चाहें एक समाज सेवा का उसमें विंग उत्पन्न कर दें, क्यों नहीं उत्पन्न करते हैं? क्योंकि समाज सेवा, ये अलग से हमको बोलने की क्या जरूरत है? जिस व्यक्ति की जो प्रकृति है, तुम अपनी प्रकृति को तुम पूजा बना दो, फुल स्टॉप। दैट इज द वे, दैट इज द राइट लिबरेटिंग नॉलेज। वही मोक्षदायी विद्या होती है। इसीलिए कर्म को पूजा बनाना, विनम्रता से, धन्यता से, कोई नहीं देख रहा हो, फॉरगेट अबाउट इट। एक सज्जन है हमारे परिचय के, बड़ा अच्छा कर्म करता था, तो हमने बोला भाई ये समाज आध्यात्मिक कार्य के क्षेत्र में लगो, भगवान ने तुमको बड़े दिलो जान से कर्म करने की प्रेरणा दी है। वो जिस समय यहां पे उनको बताया गया, कोई प्रेरणा ही नहीं हुई। एक बार बोला, दो बार बोला, कुछ प्रेरणा नहीं हुई। लगा कि क्या बात है भाई, इनकी श्रद्धा नहीं है क्या? लेकिन नित्य पूजा भी करते हैं, नित्य भजन भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। ब्राह्मण आदमी है तो अनेकों, वो भी दिखावा करना है। कोई गांव के अंदर गरीबों के पास जाके वहां सेवा भी करनी है, वहां पे जरा अपने ईगो फुलफिलमेंट होता है। थोड़े दिन बाद देखा कि समाज सेवा के लिए किसी संस्था के अध्यक्ष बनाए गए। मतलब साल भर तो हमको टाइम ही नहीं है। वही व्यक्ति जो आध्यात्मिक कार्य के लिए गुरु की आज्ञा की भी उपेक्षा कर रहे हैं, वो समाज सेवा में बड़े उत्साह से लगे हुए हैं। डू यू नीड टू have an Einsteinian intellect to understand कि इंसान केवल बेशर्मी से केवल अपने अभिमान की संतुष्टि कर रहा है, ईगो का फुलफिलमेंट कर रहा है। यहां पे आध्यात्मिक कार्य में उसको कोई भी ईगो का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। वहां पे उसको सिर आंखों पे बैठाने वाले, तुम बड़े खास हो, तुम बड़ी खास चीज हो, ये बताने वाले लोग मिल रहे हैं। दिस इज व्हाट द फेलो रियली वांट्स। दैट इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ हिज लाइफ। जो भी दे देगा चलेगा, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, स्टूपिड हो, गरीब हो, बल्कि ये लोग ज्यादा देंगे तो वो लोग ज्यादा चलेंगे हमारे। जिस इंसान ने कभी कोई कर्म भी नहीं करा है, वो हमको तारीफ कर देगा, तालियां बजा देगा, बस वो चलेगा हमारे लिए। व्हाट अ स्टुपिडिटी! क्या नासमझी है, घोर अंधकार। क्या ऐसे लोगों का उत्थान होने वाला है? पहले कर्म को पूजा बनाना सीखो, पहले वेदोक्त ज्ञान को अपने दिल में रखो, समस्त कर्म बहुत अच्छी तरह से करना सीखो, और इस गोल से इंस्पायर्ड रहो कि हमको पूजा बनाना है कर्म को। अकेले भी जरूरत हो तो चलेंगे, कोई संस्था की जरूरत नहीं है, कोई अकेले, कोई हमको दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है। हैव दैट इनर स्ट्रेंथ। चल पड़ो एक आगे दिशा में। ये कर्म मोक्षदायी कर्म होता है। इस कर्म से आपका भी जीवन सुधर जाएगा, और ऐसे लोग जिस समाज में, जिस परिवार में होंगे, वहां पे कल्याण हो जाएगा। इसको समझो, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तेने शस्य विधीयताम अपचिति। इस कर्म से ईश्वर की पूजा करो। पूजा को पार्ट टाइम कर्म मत करो, सब कर्मों को पूजा बनाओ। और कैसे पूजा होती है, क्या पूजा होती है, पहले तो ये भी सीखो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमको यहाँ पे शंकराचार्य जी बता रहे हैं। बोलते हैं अभी ये तुम करने भी लगो, दैट इज नॉट द गोल। अभी तो केवल कर्म के क्षेत्र में प्रिपरेशन है, अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो 40 स्टेप्स हैं, अभी हम लोग तीसरे पे ही हैं।
लेकिन अगर तुम ये नहीं करोगे तो आगे की यात्रा तुम्हारे लिए संभव नहीं होगी। इसीलिए टेक दिस एज अ चैलेंज, इसको चुनौती की तरह समझो, और इस दिशा में खूब उत्साह से, खूब विनम्रता से, खूब दिलोजान से अपने प्रत्येक कर्म को पूजा बनाने के लिए समर्पित होइए। इस विषय को हम लोग अगले सत्र में और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया